हमारा मुद्दा ये है कि जो आज सैंज वैली विकास समिति पूरी टीम आई है मिलने। बाढ़ प्रभावित का मुद्दा है हमारा, जो कि 3-4 बारी हम डीसी के पास मिलने भी आए थे, आज दोबारा आए और डीसी महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। अगर 10 दिन के भीतर हमारा मुद्दा कोई ये नहीं निकलेगा जैसे सोल्यूशन, और हम 10 दिन के भीतर बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ सड़कों में उतरेंगे। धन्यवाद। नहीं, से लेकर लारजी तक सुरक्षा वो निर्माण का काम होना चाहिए था। सुरक्षा दीवार क्रेट वायर हो जहाँ नुकसान हुआ है, और जहाँ पुल लगने चाहिए, जैसे तेज गांव में बड़ी दिक्कत आ रही है, वहाँ झूला डीपीवी झूला भी वो दोबारा रिपेयर करने के लिए हुआ है। और गांव स्पांगनी में भी झूला लगना चाहिए था, पुल भी लगना चाहिए था। और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि टापू बना है, जैसे बुक्साल हुआ, नाल स्लाइड NHPC के सामने। और सैंज बाजार में ड्रेजिंग कार्य के दौरान वहाँ साइड में थोड़ी ढेरियाँ भी लगी थी, उसे भी खतरा बना है। और पुल को भी खतरा है वहाँ पर, ना वहाँ सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं हो पाया। आज डीसी महोदय ने इस पर आश्वासन दिया हमें। धन्यवाद। ड्रेजिंग जैसे खराटड़ा, त्रेड़ा, तलाड़ा में एक भी पत्थर नहीं अभी ड्रेजिंग का उठाया गया है। और अधूरी ड्रेजिंग जो स्टेज काम चित्याड़ में, वहाँ ऊपर से फाड़ी शांगड़ गांव रोड से नीचे फाड़ी धंस रही है, जो कि वहाँ गांव के लिए खतरा बना है। भांग में नदी में जो मक बड़े बड़े बोल्डर जो उनको तोड़ना चाहिए था, वैसे वहाँ खतरा बना है, बहुत गाँव की तरफ मुड़ गई है नदी। यही खतरा तो NHPC कॉलोनी के सामने हमारे जो बुक्साल गांव में जो 4 मकान फंसे, वहाँ भी दिक्कत आएगी। जैसे अभी भारी बरसात होने के कारण वहाँ रोड भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, और बच्चों का आना जाना सहन भी जो मुख्य सड़क है वो भी बह सकती है जब बरसात में दोबारा बाढ़ आ जाएगी। और एक देश का सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ भी है। और पांगनी और ऊपर सिउंड भ्याड़ी, वहाँ भी बिल्कुल नदी के नज़दीक नदी का रुख बना गया है, जबकि एक भी वहाँ क्रेट वायर नहीं लगी प्रशासन की ओर से। तो सैंज वैली की जितने भी हमारे लोग हैं, जहाँ प्रभावित लोग हैं, सबकी रोजी रोटी जो जमीनों के ऊपर, फसलों के ऊपर है, सब्जियों के ऊपर है। लेकिन कोई कहना है कि जहाँ चावल की खेती तो हमारे वैली में होती नहीं है, सब्जियों की मेन है। और ये सारी की सारी ज़मीनें जितनी बह गई हैं, सबकी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रशासन उसके विषय में कोई नहीं कर रहा है। 1 साल हो गया, उसके ऊपर मुआवजा मिलना था, मुआवजे के नाम पर अभी तक आश्वासन दिए जा रहे हैं। आज भी मैडम से हम मिले, डीसी साहिबा से, लेकिन अब देखते हैं कि इस दफ़ा मैडम साहिबा ने जो बोला है कि उसके ऊपर कार्य कितना तेज़ी से होता है। मैडम ने फ़ोन भी किया, लेकिन अब कार्य की गति जो है वो किस हद तक जाती है। लेकिन मुआवजा, उसके बाद पोल्यूशन है, पोल्यूशन NHPC का पोल्यूशन हमारी बहुत सारी पंचायतों को मिलना था, पता नहीं कितने करोड़ रुपया है जो वो तहसीलदार सैंज के पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी तक दिया नहीं गया। वजह क्या है? लेकिन इसके पीछे क्या है प्रशासन का रुख, ये हमें समझ नहीं लग रहा। और लोग जो हैं वो सारे के सारे इस टाइम दुखी हृदय से, जब हम पूरे गांव में जाते हैं तो लोग निरंतर बातें करते हैं कि साहब आपको समिति का हमने ये बनाया वो बनाया, लेकिन समिति को आगे से आश्वासन मिल रहे हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आज, कि अगर प्रशासन इसी ढीलमुल तरीके से चलती रही, लेकिन आने वाले 10 दिन में हमारे सारे न्यूली से लेकर लारजी तक, सिउंड, ये सारे गांव के जितने लोग हैं सड़कों पे उतर जाएंगे। और इसका जो खमियाजा है वो सिर्फ अपनी प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और प्रशासन हमें पूरा मौका दे रही है कि लोगों की समस्याएं ना हल करते हुए हम लोगों को बिल्कुल दुखी हृदय से अब उतरना पड़ेगा। कितनी जमीनें आपका भी नुकसान हुआ है, और किस तरह देखते हैं बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ जिसकी भरपाई नहीं हो पाई? मेरी पर्सनल 15 बीघे जमीन जो है मेरे परिवार की गई है, और उसका एक भी पैसा नहीं अभी तक मिला। पटवारी से हम बार बार मिल रहे हैं, तहसीलदार को बार बार मिल रहे हैं, एक NHPC ने कानगो साहब हायर किए हुए हैं, वो भी हमें बार बार, उनको भी हमने 2-3 दफ़ा एप्लीकेशनें दे दी हैं। लेकिन एप्लीकेशंस कभी वो ऑनलाइन चढ़ाई जाती है, और फिर हमें आता है कि नहीं जी आप मैनुअल दो, कभी मैनुअल देते हैं तो कहते हैं कि ऑनलाइन। लेकिन 3-4 दफ़ा जो है वो हम एप्लीकेशन जो है वो तहसीलदार ऑफिस में जमा करा चुके हैं पटवारी के मार्फत, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया।